इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए, और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार की केसेस जीतती नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी, 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा। 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी को भी देखना चाहिए था। कि मैं ये बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है, उन्होंने क्या फिर के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि बात ये विधानसभा नीलाम नहीं, वो जुडिशरी ने जिस प्रकार कहा है, उन्होंने नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले कर दिए, चलेगी। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, अदानी के केस में, ब्रैकल वाले केस का मैं इसमें हवाला देना चाहता हूँ। जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट ने ब्रैकल को इंटरेस्ट के साथ आर्बिट्रेशन का पैसा देने की बात की थी, और उस बात के खिलाफ उनकी सरकार ने अपील नहीं की हाई कोर्ट में। अभी हमने आर्बिट्रेशन का पैसा जमा करवाया और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। हाई कोर्ट ने जो अदानी के केस में हमारे पक्ष में फैसला दे के कहा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो गलत है, और हमारे पक्ष में फैसला दिया। उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने सरकार की 280 करोड़ की संपदा को क्यों लुटाने की बात की गई थी। और जो ये कह रहे हैं इस प्रकार की स्टेटमेंट है, कभी ये कहना कि ये नीलाम हो जाएगा, ये कहना, ये राजनीतिक स्टेटमेंटें हैं।